हेलो इंटेलिजेंस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज लास्ट विच इज़ एक्सरसाइज 13.3 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। ओके, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक इट विल बी 14.3। ठीक है जी, तो आप देख लेना कौन सी भी बुक है आपके पास। ठीक है, हम कर रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। ठीक है, मंथली कंजप्शन है, अभी एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। 68 कंज्यूमर्स है, मतलब 68 घर हैं ऐसे जहाँ पे सर्वे करा गया और ये उसका डेटा तैयार है। फाइंड मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ फाइंड करना है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तीनों फॉर्मूले क्लियर, सुपर क्लियर। ओके, तो पहले हम मीन मीडियन हम पहले कर चुके हैं, तो हम सॉरी मीन और मोड कर चुके हैं, तो पहले हम मीडियन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम मीडियन से स्टार्ट करते हैं, फिर मीन करेंगे, फिर मोड करेंगे। ओके, मीडियन के लिए बेटा क्या नया आपके पास क्या होनी चाहिए, एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है बेटा, ये 4 है, मतलब जो भी लास्ट फ्रिक्वेंसी आई है ना उसको प्लस कर देना। 4 + 5 कितना हो गया, 9। 9 + 13 कितना हो गया, 22। ठीक है, 22 और 20 कितना हो गया, 42। 42 और 14 कितना है जी, 56। 56 और 8 कितना है, 64। 64 और 4 कितना है, 68। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो अपना n है ये 68 है। ठीक है, मतलब ये टोटल ही है ना n। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो n है अपना, n कितना आया, 68। हम कैलकुलेट करेंगे n/2। n/2 यानी कि 68/2 कितना आ गया, 34। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी है विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 34। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन 34 इज़ 42। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, अपनी मीडियन क्लास। जैसे हमारी मॉडल क्लास होती थी ना, वैसे बिल्कुल सेम क्या अपनी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे आएगी बेटा, जो भी आपका ये टोटल आया उसका कर देना है हाफ, उसका हाफ करके उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 34 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 42 है। देखो ना, सारी 34 से ग्रेटर ही है, लेकिन 34 से सबसे पहले ग्रेटर आने वाली वो होगी हमारी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारी क्लास है, मीडियन क्लास है। बात को समझे, मीडियन क्लास कैसे चूज़ करना है। ठीक है जी, अब उसके बाद जैसे मोड वाला फॉर्मूला आता था, बिल्कुल सेम मीडियन वाला फॉर्मूला है। एल का मतलब क्या बेटा, लोअर लिमिट ऑफ किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट कौन सी है बेटा, 125। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एच विच इज़ क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पे क्या बेटा, 145 माइनस 125 दैट इज़ 20। ओके, और क्या होता है हमारे पास बेटा, एफ होता है। एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी ध्यान देना बच्चे, 42 मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे CF ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये किसकी लेनी है बेटा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है प्रीसीडिंग क्लास की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास से पिछली क्लास। अब बेटा मीडियन क्लास क्या थी अपनी, ये वाली, इससे पीछे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22। तो ये आ गया 22। ओके, इतनी चीज़ें चाहिए थी। अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ गया। अब बेटा देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है L+N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई विद H। ठीक है, तो L क्या थी, लोअर लिमिट विच इज़ 125 हेयर। N/2 यहाँ पे कितना था, 34 माइनस CF कितना है, CF ये रहा 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ ऑल्सो 20 हेयर। तो ये 20 और 20 तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा 125 + 34 - 22 इज़ 12।
ओके, तो ये आ गया अपना आंसर 137। ये क्या है अपना मीडियन है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, मीन की तरफ। ठीक है, मीन के लिए देखो हमें क्या करना है, मीन के लिए हमें क्या करना है बेटा, मीन के लिए हमें एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई करनी है। फिर से वही बात है, आप चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड करो चाहे डायरेक्ट मेथड करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो पहले तो एक्स आई फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया हुआ है एक्स आई क्या होता है बेटा, मिडल वैल्यू। 65 to 85 मिडल वैल्यू क्या है बेटा, 70। ओके, उसके बाद क्या है, जितना ये क्लास साइज़ है, ओ नहीं 75 आएगा। ठीक है, उसके बाद जितना ये क्लास साइज़ है, क्लास साइज़ कितना आया था, 20 आया था ना, तो 20 ऐड करते जाओ। ये कितना हो गया, 95। ओके, ये कितना हो जाएगा, 105 115, फिर 20 ऐड करा 135, फिर 20 ऐड करा 155, फिर 20 ऐड करा 175, फिर 20 ऐड करा तो 195। ये आपका एक्स आई आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा एफ आई, ये रहा एक्स आई, इनको कर दो मल्टीप्लाई 0, तो 7 4 ज़ा 28, ये आ गया 300। ओके, उसके बाद 95 और 5 5 25, 9 5 ज़ा 45 एंड 2 47। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 का टेबल, 13 5 ज़ा 65, तो 6 कैरी, 13 1 ज़ा 13 एंड 6 19, 1 कैरी, 13 एंड 1 14। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 एट द एंड, तो 5 2 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26 एंड 1 27। अब इनको करो 14 5 ज़ा 70, 14 5 ज़ा 70 एंड 7 77, फिर से 1 14 एंड 1 15। ओके, तो बेटा 21 बनेगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये कितना हो गया 21। और यहाँ पे इनको करो 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 56 एंड 4 60, 6 कैरी, 8 6 14। इनको करा 4 5 ज़ार 20, और उसके बाद 9 4 ज़ार 36 एंड 2 38, 4 एंड 3 7। ओके, तो हमारा अगला काम क्या होता है, सिग्मा मतलब इनको करना प्लस। ठीक है, तो इनको प्लस करो, 5 एंड 5 10, 1 कैरी, तो 1 एंड 7 8। ओके, 8 एंड 10 18। ठीक है, -1 करेंगे 17, 17 एंड 7 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 3 कैरी, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 14 एंड 1 15। ओके, 15 एंड 4 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 और 7 33। ओके, 33 एंड 3 कैरी, उसके बाद आ गया 3 एंड 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 एंड 1 9। और अब हम करेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है, 4 और 5 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 4 12 एंड 4 कितना हो गया 16, 16 और 4 20 एंड 8 28, 2 कैरी, 2 एंड 1 3, 3 और 2 5, 5 एंड 1 6 68। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे मीन। मीन चलो मैं साइड में कर देता हूँ मीन, 1 मिनट वेट करो, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये लो, तो साइड में हम ज़रा मीन सोल्व करते हैं। तो मीन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स बार मीन क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई क्या है 9320 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 68। बस इनकी कटिंग कर दो, ये आ गया 34, इसकी 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 13, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 0। यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे 2 के टेबल पे करेंगे तो 2330। अब इसको डिवाइड करके हम आंसर देखते हैं इसका क्या आता है। 1 मिनट मैं रफ पेज ले लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। इसको डिवाइड करो ज़रा, इसको डिवाइड करके देखो क्या बनता है, 2330 अपॉन 17, ये रहा अपना 17 और ये 2330। ठीक है, तो 17 1 ज़ार 17, ये 63 आ गया, ये 3 बन जाएगा अब 51, ये बन गया अपना 12 और 0 120 आ गया। ये 7 पर आ जाएगा 119। ठीक है, फिर क्या हो गया 1, तो 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया, उसके बाद एक और 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर 0 आ जाएगा। ठीक है,
5 पर आ जाएगा तो 85 पीछे 15 बचा। चलो इसके बाद हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बेटा डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही रहते हैं। तो आंसर आया 137.05। ठीक है, क्या आंसर आया? 137.05। तो ये आ गया अपना मीन। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट हम मोड की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। देखो मोड है, हम मोड के लिए हमें कोई टेबल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, आपको पता ही है। ठीक है, पहले हम करके आए हैं। मोड के लिए सबसे देखो बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रही 20। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी अपनी मॉडुलस क्लास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ करेंगे हेयर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हेयर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, इक्वल्स टू 20। देयरफॉर जो अपनी मॉडल क्लास है वो मॉडल क्लास क्या बन जाएगी, 125 से 145। मॉडल क्लास इज़ 125 से 145। ठीक है, तो अब एल चाहिए। एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ किसकी, मॉडल क्लास की। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि आएगा 125। उसके बाद एच आ गया। एच को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लास साइज़, विच इज़ 145 माइनस 125 हम पीछे करके ही आए हैं, ये कितना था 20। ओके, उसके बाद क्या आता है बेटा F1। ठीक है, F1 होता है हमारा ये वाला। ठीक है, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की। किसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की। कितनी है यहाँ पे 20। उसके बाद F0 है ये ऊपर वाला। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब पीछे, प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, विच इज़ F0 है। अब F2 क्या होता है, ये नेक्स्ट वाली मॉडल क्लास से। तो F2 क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीडिंग क्या, मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीडिंग मॉडल क्लास कितनी है यहाँ पे 14। ठीक है, अभी कुछ रह तो नहीं गया, 2F1HLT, हाँ ठीक है, सारा कुछ हो गया। तो अभी हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड विद H। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या थी 125। F1 कितना बेटा 20, और यहीं से देख लिया करो, F1 20, F0 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 13 माइनस F2 कितना था 14 और मल्टीप्लाइड विद H। ठीक है, तो ये बन गया 125 प्लस ये आ गया 7 अपॉन 40 माइनस 13 और 14 कितना आ गया 27 मल्टीप्लाइड विद 20। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मोड कितना आ जाएगा अपना, मोड इक्वल टू, ये देखो ध्यान से, 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27 कितना आ गया 13 हो गया। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई विद 20। ओके, बस अब पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ये हो गया 140/13। इसको ज़रा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो 140/13 करके देख लो, 13 140, 13 1 ज़ार 13 1 0 10। ठीक है, तो जीरो अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 पे आ जाएगा 91। ठीक है, हाँ 91 आ जाएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट रखते हैं, सफिशेंट है। 10.7 आ गया ना, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 125 प्लस 10.7 यानी कि 135.7। ये बन गया अपना मोड। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों टाइप्स हो गई एक ही क्वेश्चन में, मीन मीडियन मोड। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन हाँ इसको देखना ज़रूर अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखो यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या बेटा, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बिलो। बेटा मीडियन गिवन है, ठीक है जी, कितना गिवन है 28.5।
5। मीडियन गिवन है, वी हैव टू फाइंड x एंड y। क्वेश्चन समझे? मीडियन बेटा यहाँ पर गिवन है 28.5, हमें ये x और ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो हम ज़रा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं पहले, एग्ज़ाम में पूरा टेबल बना के आना। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी पहले 5, फिर क्या हो गया बेटा 5 प्लस एक्स, उसके बाद इनको ऐड करा 25 प्लस एक्स, फिर इनको ऐड करा 40 प्लस एक्स, फिर इसको ऐड करा, ये बन गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसको ऐड करा, ये बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। समझे? ठीक है जी। अब देखो हमारा n क्या होता है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल पीछे हमने करा, यही तो n होता है। ठीक है, यही तो अपना n होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हेयर n इक्वल टू 60, देयर फोर n/2 कितना हो गया बेटा 60/2, दैट इज़ 30। ठीक है जी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, समझे, पीछे भी किया, जस्ट ग्रेटर देन 30 इज़ 30 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देखो 30 से जस्ट बड़ी इसी में लाई करेगी 25 प्लस, क्योंकि ये तो 40 प्लस हो गया, उससे कितनी बड़ी होगी। ठीक है ना, तो ये कौन से इंटरवल में लाई कर रही है बेटा, इस इंटरवल में, ये रही 20 to 30। ठीक है जी, 20 to 30। तो हम क्या लिखेंगे, लाइज इन इंटरवल 20 to 30। देयर फोर जो हमारी मीडियन क्लास है, हमने मॉडल क्लास भी तो लेते थे ना, तो इसी तरह से मीडियन क्लास भी लेनी है, वो कितनी हो जाएगी 20 to 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बस फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ गया। अब देखो ज़रा एल की वैल्यू क्या होती है, लोअर, ये मैं हर एक वीडियो में लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नहीं ताकि सीधा ना आप शॉर्टकट लिखो। लोअर लिमिट ऑफ, किसकी लोअर लिमिट बेटा, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20। एच क्या है, क्लास साइज। एच क्या होता है, क्लास साइज, जो कि यहाँ पर क्या है 30 माइनस 20 यानी कि 10। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास एफ़। एफ़ किसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ, किसका फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे देखो मीडियन क्लास थी 20-30 और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 20-20, कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, सी एफ। सी एफ क्या होता है, सी एफ थी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, किसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, प्रीसीडिंग। ठीक है, कौन सी क्लास बेटा, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखो मीडियन क्लास क्या है 20-30, उससे पिछली क्लास है 10-20, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 5 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, अब फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर आपके सामने। ठीक है, अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूला लिख के आना, मार्क्स होते हैं। तो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड विद h। ठीक है, अब देखो मीडियन इज़ गिवन टू बी 28.5 इन द क्वेश्चन। L कितना था, L इज़ 20 हेयर, प्लस n/2 इज़ 30, माइनस कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ 5 प्लस एक्स, अपॉन फ्रिक्वेंसी थी 20, मल्टीप्लाई क्लास साइज वॉज 10। ओके, बस वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, अब आंसर फाइंड करो। तो 0 0 कैंसल्ड आउट, तो इट विल बी 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, तो ये कितना बन गया 17। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 17, दैट इज़ कितना आ गया 8 हो गया। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब देखो y कैसे फाइंड करें बेटा, क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना कि फाइंड x एंड y। अब x तो आ गया बेटा, y कैसे आएगा बेटा, y आएगा यहाँ से, ये देखो ये टोटल कितना गिवन है, टोटल 60 नहीं गिवन है, टोटल 60 गिवन है ना बेटा,
तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना बन रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं कि नहीं हमेशा। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है 60 के बराबर। ठीक है, नाउ 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 60। 45 प्लस 8 कितना आ गया 53। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60 माइनस 53 विच इज़ 7। तो ये रहा हमारा x और y। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस पे पकड़ बना लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।